हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं। कई विद्यार्थियों ने पूछा भी था इस न्यूमेरिकल के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में जब भी आता है पूरे 5 नंबर का आता है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम की शोभा बढ़ा चुका है। तो आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल है क्या। न्यूमेरिकल है परिपथ में बिंदुओं ए व बी पर विभव समान हो तो गणना कीजिए। ये है परिपथ, ये वाला। ये नंबर 1 प्रतिरोध x का मान, दूसरा 5 ओम में धारा, तीसरा x ओम में धारा और चौथा है कुल धारा और पांचवा है बैटरी द्वारा ली गई शक्ति। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस चित्र का आप पुर्जा समझिए। ये है बिंदु A और ये है बिंदु B। इस सवाल को हल करने के लिए सिर्फ एक क्लू दिया गया है और वो क्लू क्या है कि परिपथ में बिंदुओं A व B पर विभव समान है, यानी कि यहां पर और यहां पर विभव समान है। बस आगे का तुम जानो, इतनी बात बताई गई है। चलिए अभी देखते हैं। उसके बाद ये बिंदु C है और ये है बिंदु D। ये बैटरी लगी है 5 वोल्ट की, ये कुंजी है, ये 15 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 ओम का, ये 10 ओम का, बीच में 10 ओम का, ये 4 ओम का और ये रहा X ओम प्रतिरोध जो कि अज्ञात है। डियर स्टूडेंट्स, इस चित्र को हमने सरल तरीके से ऐसे बना लिया है, घबराइएगा मत। ये जो चित्र है ये बोर्ड परीक्षा के पेपर में नहीं आता है। चित्र ये वाला बना होगा, ये आपको बनाना है अपनी सुविधा के लिए। अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो भी चलेगा। यहां पर हमने देखिए ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट D। हमने क्या किया, देखिए ये सब तार होते हैं, अपने हिसाब से हमने व्यवस्था कर ली। C को थोड़ा सा नीचे से खींच के निकाल दिया। ये देखिए ये है पॉइंट C और ये है पॉइंट D। C और D के बीच में 5 वोल्ट की बैटरी, एक कुंजी और 15 ओम का प्रतिरोध है। देखिए C और D के बीच में ये हमने बाईपास इसको निकाल दिया। 5 वोल्ट की बैटरी, कुंजी और 15 ओम का प्रतिरोध, बात बराबर है। अब जरा देखिए C से आप A पर आइए, बीच में 5 ओम का प्रतिरोध। C से A पर आए, बीच में 5 ओम का प्रतिरोध। A से D पर गए, 10 ओम का प्रतिरोध। A से D पर 10 ओम का प्रतिरोध, यानी कि बात बराबर है। इसमें कुछ नहीं किया, ये B वाले पॉइंट को खींच दिया थोड़ा सा, यानी कि A और B की लंबाई बढ़ गई। तो ये चित्र अच्छा लगने लगा और व्हीटस्टोन सेतु जैसा दिखाई देने लगा। अब इसमें आप देखिए C और B के बीच में 4 ओम, C और B के बीच में 4 ओम, B और D के बीच में X, B और D के बीच में X, A और B के बीच में 10 ओम, A और B के बीच में 10 ओम। यानी कि अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये वाला चित्र और ये वाला चित्र बिल्कुल एक ही हैं, समान हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब बस मैदान तैयार है, बस आपको तलवार चलानी है, इसको सॉल्व करना है। देखिए आप इसमें एक बात ये देखिएगा, जो क्लू दिया गया है उस पर नजर डालते हैं कि परिपथ में बिंदुओं A व B पर विभव समान है। ध्यान से देखिए, ये है बिंदु A और ये है बिंदु B, यानी कि A और B पर विभव समान है। विभव समान का मतलब ये है कि विभव का अंतर शून्य है। बिंदु A और बिंदु B पर विभव समान है। डियर स्टूडेंट्स, विभव समान होने पर विभव का अंतर नहीं होगा, यानी कि विभवांतर शून्य होगा, विभव का अंतर शून्य होगा। जब टर्मिनल A या टर्मिनल B या बिंदु A बिंदु B पर विभव समान है,
इसका मतलब ये है कि ए बी में धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि ए और बी के मध्य विभवांतर कैसा है, शून्य। जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये 10 ओम का प्रतिरोध हमारा बेकार हो गया, प्रभावहीन हो गया। और यही व्हीटस्टोन सेतु को सिद्ध करता है कि ये व्यवस्था जो है व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है। व्हीटस्टोन सेतु में भी आपने देखा था कि संतुलन की अवस्था में जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं होता है, यानी कि उस विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती थी वहां पर। उसी तरीके से जब टर्मिनल A और टर्मिनल B समान विभव पर हैं, यानी कि इसमें विभवांतर शून्य है, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है। और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है तो ए और बी के मध्य लगा 10 ओम का प्रतिरोध हमारा प्रभावहीन होगा, बेकार होगा, इसका कुछ नहीं करना, इसमें धारा है ही नहीं, इसीलिए हमने ये क्रॉस लगा दिया केवल समझने के उद्देश्य से। जब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की व्यवस्था है तो फिर क्या होगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। चूंकि ये सवाल बड़ा है इसलिए छोटा छोटा लिखे चलेंगे। P हम इसको मान लेते हैं, Q इसको, R इसको मान लेंगे और ये X। तो देखिए 5/10 इक्वल टू 4/x। हमको x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा 4 × 10/5, 5 दूनी 10, तो x बराबर हो गया 4 दूनी 8 ओम। ये देखिए सबसे पहली बात यही पूछी थी प्रतिरोध x की वैल्यू। तो प्रतिरोध x बराबर कितना आया हमारा 8 ओम। और वैसे भी ये 5 है, ये 10 है, तो ये 4 होगा तो ये 8 ही होगा, क्योंकि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और जब सेतु संतुलित होता है तो संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता ही है। अब देखिए पहली बात, प्रतिरोध x का मान हमने निकाल लिया, ये कितना आया 8 ओम। दूसरी बात क्या है, 5 ओम में धारा, ये वाला जो 5 ओम है इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो इसमें धारा निकालने के लिए काफी लंबा पहले सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा समझाते हैं फिर आगे चलते हैं। ये 5 ओम और ये 10 ओम ये श्रेणी क्रम में है, पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है। फिर ये 4 ओम और ये 8 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है। फिर ये और ये समांतर क्रम में। फिर जो आएगा वो और ये 15 ओम ये फिर श्रेणी क्रम में। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है। सेकंड है क्या, 5 ओम में धारा। चलिए 5 ओम में धारा ये निकालना है, और हालांकि अभी काफी दूर है ये मंजिल। तो देखिएगा सबसे पहले 5 ओम ब तुल्य प्रतिरोध निकालना है। 5 ओम ब 10 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर हो जाएगा 5 ओम प्लस 10 ओम, यानी कि R1 बराबर हो गया 15 ओम। ध्यान रखना है इसको। ये भुजा CAD इस पर जो प्रतिरोध है वो कितना आ गया 15 ओम। अब देखिए ये 4 ओम और ये वाला 8 ओम ये भी श्रेणी क्रम में है। 4 ओम ब 8 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो R2 बराबर हो गया 4 ओम प्लस 8 ओम, यानी कि R2 बराबर 8 4 12 ओम। ये हो गया आपका R2, यानी कि भुजा CBD इस पर जो प्रतिरोध है
वो। अब देखिए, ये R1 बराबर 15 ओम और ये R2 बराबर 12 ओम, ये समांतर क्रम में है। R1 बराबर 15 ओम व R2 बराबर 12 ओम समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। ये R3 मानेंगे तो 1/R3 इज इक्वल टू 1/15 और प्लस 1/12, तो 1/R3 इज इक्वल टू, एलसीएम लिए ले रहे 60 हो जाएगा, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60, ये हो गया आपका 9/60, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी यानी कि 20। यहां से अगर हम R3 बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 20/3 ओम। ये रहा R3 बराबर 20/3 ओम। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 5 ओम और ये 10 ओम श्रेणी क्रम में, R1 बराबर 15, 4 ओम 8 ओम ये भी श्रेणी क्रम में, R2 बराबर 12, ये 15 और ये 12 ये समांतर क्रम में, तो वो R3 बराबर निकल के आया 20/3 ओम। अब देखिए, ये जो चतुर्भुज है CADB, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकला है R3 बराबर 20/3 और इस टोटल R3 के ये है श्रेणी क्रम में 15 ओम, तो वो हो जाएगा पूरे परिपथ का प्रतिरोध। देखिए, ये समांतर क्रम में है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, R3 इक्वल टू 20/3 ओम व 15 ओम, ये हैं श्रेणी क्रम में, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का, तो R बराबर हो जाएगा 20/3 और प्लस 15, तो ये हो जाएगा 15 × 3 = 45 और 20 65/3 ओम। जी हाँ, R बराबर हो गया 65/3 ओम। ये है परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब देखिए, ये कुल प्रतिरोध आ गया परिपथ का। यहां पर हम निकालेंगे कुल धारा। अब देखिए, जो वोल्टेज दे रखा है वो है 5, तो V बराबर है 5 वोल्ट। और R बराबर ये है, तो ओम के नियम से परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, यानी कि टोटल धारा कितनी है वो निकलेगी। कुल धारा I बराबर V/R, यानी कि कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध, तो I बराबर V है आपका 5, ये देखिए 5, और R है 65/3, 65/3, बटे वाला 3 ऊपर जाएगा, तो 5 से ये हम काट दे रहे, 13 पंजे 65, 13 बार, तो I बराबर निकल के आया आपका 3/13 एम्पियर। ये रहा I, 3/13 एम्पियर। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चित्र देखते हैं एक बार फिर से। इसमें आप देखिए, ये बैटरी है 5 वोल्ट की, तो इसकी यहाँ पर धारा है I और यहाँ वापस भी धारा कितनी निकलेगी I। हम मान लेते हैं कि ऊपर वाले CAD परिपथ में जो धारा जा रही है वो है I1, ये रही
I1, इसमें धारा जा नहीं रही। CBD, इसमें धारा मान ली हमने I2, इस तरीके से। अब देखिए पूछा क्या है, 5 ओम में धारा निकालनी है इस 5 ओम में, और 5 ओम में धारा है I1। 5 ओम में धारा निकालने के लिए हमें बिंदु C और बिंदु D के मध्य विभवांतर चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हम आपको बताएं, I बराबर 3/13 एम्पियर धारा है। I बराबर 3/13 एम्पियर जो धारा है वो यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो गई। ऊपर वाले परपथ में I1 गई और नीचे वाले परपथ में I2। यहाँ पर धारा हालांकि I है, इसमें प्रवाहित 15 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो है वो 3/13 एम्पियर ही है, लेकिन हमें इसमें धारा निकालनी ही नहीं। अगर बाय द वे सवाल ये होता कि 15 ओम में प्रवाहित धारा कितनी है, तो कुल धारा 3/13 एम्पियर हो गई थी। लेकिन बेटा धारा पूछिए 5 ओम में, फिर पूछिए इसमें। देखो ये बीच वाला तो ये बेकार है, ये वाला, इस पर फोकस करने की जरूरत ही नहीं। आप चाहें तो इसको मिटा दीजिए। लीजिए हमने इसको मिटा ही दिया, हालांकि आपको मिटाना नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि यहाँ पर जो है धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो वो बेकार हो गया। वैसे ये यहाँ पर आपका प्रतिरोध है ये, लेकिन वो है कैसा, बेकार, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। अब आप देखिए हमें 5 ओम में धारा निकालनी है, तो बिंदु C और बिंदु D के मध्य में विभवांतर निकालना है। बिंदु C व D के मध्य विभवांतर, यानी कि BCD, V वोल्टेज CD यानी कि C और D के मध्य में। B इक्वल टू होता है IR, तो I इंटू R। अब आप देखिए R कितना यूज होगा, C और D के मध्य में विभवांतर निकाल ले। ध्यान दीजिए यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। ऊपर ये था R1, ये था R2 प्रतिरोध, और इस परपथ ये CADB, इसका जो टोटल प्रतिरोध था वो था R3, यानी कि C और D के मध्य में जो टोटल प्रतिरोध है वो है R3। ये 20/3 ओम। C और D के मध्य में जब हम विभवांतर निकालेंगे तो प्रतिरोध यूज होगा R3, तो I इंटू R3, तो BCD बराबर I आपका था 3/13 और R3 निकल के आया था, ये देखिए 20/3, ये 20/3, तो 20/3, ये 3 से ये 3 कट गया, तो BCD बराबर 20/13 वोल्ट। मतलब साफ है कि बिंदु C और D के मध्य में जो विभवांतर है वो है 20/13 वोल्ट। आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। देखिए हम आपको क्रॉस चेक करना बताएं। BCD यानी कि C और D के मध्य में विभवांतर कितना आ गया, 20/13 वोल्ट। और शेष वोल्टेज कहाँ गया, इसके श्रेणी क्रम में कौन लगा है, ये 15 ओम, ये खा गया। देखो इसके सिरों पर वोल्टेज चेक करो। B बराबर क्या होगा इस पे, IR, यानी कि I और I कितना 3/13 और R कितना 15 दियो 45/13 वोल्ट। अब देखिए इसके सिरों पर वोल्टेज 45/13 और C और D इसके सिरों पर वोल्टेज 20/13। इनको जोड़ दीजिए, 20/13 और प्लस 45/13, ये हो गए 65/13 और 13 पंजे 65 और 5 वोल्ट ही तो था हमारे पास। देखिए इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। फिर एक बार समझिए, जो 5 वोल्ट है
वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सी और डी के मध्य कितना आया? 20/13 वोल्ट। शेष कहाँ गया? 15 ओम के सिरों पर है। 15 ओम के सिरों पर कितना निकल रहा है? 45/13। हालांकि जरूरत नहीं, हमने केवल क्रॉस चेक किया। अब हम सी और डी और इसके मध्य में जोड़ते हैं तो कितना निकल के आता है? 5 वोल्ट। इसका मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं अभी तक। अब देखिए, अभी तक सेकंड वाली बात हो नहीं पाई है कि 5 ओम में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये CAD ये वाली जो लाइन है इस पर प्रतिरोध कितना? 5 ओम और 10 ओम। इसको आप ऐसे मानिए जैसे हमारी इस जेब में 5 रुपया हो, इस जेब में 10 रुपया हो, तो टोटल हमारे पास कितना है? 15। यानी कि इसमें जब धारा निकालेंगे तो 5 ओम और 10 ओम पूरा R1 बराबर 15 ओम यूज होगा। जो R1 बराबर 5 ओम और 10 ओम श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में निकला तो वो यूज होगा। तो परिपथ CAD में प्रवाहित धारा I1 बराबर, I बराबर होता है ओम के नियम से B/R। तो BCD और R क्या? 5 ओम और 10 ओम ये श्रेणी क्रम में थे, यानी कि R1। तो I1 बराबर BCD कितना? 20/13, 20/13। और R1 बराबर था, कहाँ गया R1? ये 15। अब देखिए 5 चौको 20 और 5 तियो 15। तो I1 बराबर आ गया 4/13 तियो 39 एम्पियर। ये आके सिद्ध हुआ। I1 बराबर 4/39 एम्पियर है किसमें? 5 ओम में। अगर 5 ओम में न पूछ के 10 ओम में धारा पूछी जाती तब भी इतनी ही थी। ऐसा नहीं कि इसमें धारा अलग है, ये श्रेणी क्रम में है तो धारा दोनों में बराबर। अब देखिए थर्ड, यहां से तीसरा शुरू होता है। तीसरा क्या पूछा? ये हो गया 5 ओम में धारा हो गई। तीसरा है X ओम में धारा, यानी कि इसमें धारा पूछी है। X ओम में धारा यहां पर कितनी जा रही है? I2। जो धारा X बराबर 8 ओम में होगी वही 4 ओम में होगी, और ये है कितनी? I2। इसको देखिए करने के 2 तरीके हैं। पहले हम प्रॉपर चलते हैं। तो परिपथ CBD में प्रवाहित धारा I2 बराबर BCD, क्योंकि ये इतने बीच में है तो वोल्टेज यही लगेगा VCD/R2। और BCD बराबर कितना था? अभी अभी निकला ये 20/13, 20/13। और R2 बराबर 4 और 8 12। ये देखिए R2 बराबर 12। इनको काट दीजिए, 4 तियो 12, 4 पंजे 20। तो I2 बराबर 5/39 एम्पियर। ये हो गया I2। डियर स्टूडेंट, ये 4 ओम में भी धारा कितनी? 5/39 एम्पियर, और 8 ओम में भी धारा 5/39 एम्पियर। ये अलग नहीं। हालांकि इसको निकालने का एक और तरीका था। क्या तरीका था? I बराबर है I1 प्लस I2। I जो है धारा यहाँ 2 भागों में विभाजित हुई। यहाँ अगर हम I2 बराबर निकालें तो I माइनस I1, और I थी 3/13 माइनस, और I1 निकली है 4/39। ये क्रॉस चेक इस तरीके से हो जाता है। तो LCM 39, 13 3 3 3 9 माइनस 4, ये देखिए 5/39 एम्पियर।
यहाँ पर भी देखिए ये 5/39 एम्पियर ही है, यानी कि हम अभी भी बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब देखिए क्या निकालना है हमको, बड़ा हो जाता है सवाल, 5 नंबर भी देता है हालांकि। ये हो गया। अब निकालना है कुल धारा, चौथा। कुल धारा, कुल धारा हम लोग पहले ही निकाल चुके, I बराबर 3/13 एम्पियर। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब पांचवा है बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। जी हाँ, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति यहां पे निकाल दे रहे, जगह तो कहीं बची नहीं, यहां पे निकाल दे रहे। 5वां पॉइंट, ये P बराबर होता है BI, तो P बराबर B आपका है 5 वोल्ट और I है 3/13, तो 15/13 वाट। ये हो गई आपकी 5वीं बात। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हो गया। आगे हम और न्यूमेरिकल लेके आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने सारे टॉपिक्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। आपको जो वीडियो देखना हो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।